नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारियों में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान गठन में 75वें वर्ष में भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करना अकल्पनीय है। कांग्रेस इसके विरोध में कई चरणों में आंदोलन करेगी। हरीश रावत ने बताया कि पहले चरण में आज देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी। दूसरे चरण में कल मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाले जाएंगे। तीसरे चरण में एक बड़ी योजना बनाकर 7 दिनों तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी करके अमित शाह ने विपक्ष को मौका तो दे ही दिया है। अब कांग्रेस किस तरह से इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि शायद ये अति उत्साह का परिणाम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर विवादित टिप्पणी की है, उससे वाकई कांग्रेस सहित ही पूरे विपक्ष को मौका दे दिया है। तो पूरा विपक्ष फिलहाल सरकार पर हावी है। अभी कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर विवादित टिप्पणी की है, तो उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार को दोषी ठहराया है कि जो मोदी सरकार है या जो मोदी सरकार के मंत्री है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की को कतई भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो विवादित टिप्पणी की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, तो इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को भी दोषी ठहराया है। उन्होंने तत्काल जो है उनसे इस्तीफे की मांग की है, साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि यदि उन पर कोई सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन यहाँ पर चलाया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का सदस्य बनने के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि देश भर में बार बार चुनाव और इस पर खर्च होने वाले खर्चे से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। जनवरी माह में पहली जेपीसी की बैठक होगी और एक सकारात्मक चर्चा होगी। आपको बता दें कि अनिल बलूनी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी के सदस्य बन चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधक विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का सदस्य बनने के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि देश भर में बार बार चुनाव और इस पर खर्च होने वाले खर्चे से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी माह में पहली जेपीसी की बैठक होगी और एक सकारात्मक चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसको लेकर कमर कस ली है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक करेगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक की जाएगी। 25 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, पर्यवेक्षकों की इस बैठक में वोटों से लेकर के नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम तक के सभी प्रत्याशियों को फिल्टर कर दिया जाएगा। इस तरह से कुमाऊं मंडल के सभी निकाय प्रत्याशियों और 25 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के सभी निकाय प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्थिति स्पष्ट कर देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, निकाय चुनाव में
पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारियां तो पहले से ही हो रही थी और अब उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी इसको लेकर कमर कस ली है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक करेगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद फाइनल घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक की जाएगी। 25 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक की जाएगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पर्यवेक्षकों की इस बैठक में वोट से लेकर के नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम तक के सभी प्रत्याशियों को फिल्टर कर दिया जाएगा। इस तरह से कुमाऊं मंडल के सभी निकाय प्रत्याशियों और 25 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के सभी निकाय प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष पद की सीट ओबीसी महिला होने से जहां भाजपा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हालांकि ओबीसी महिला सीट को लेकर विभिन्न लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के अंतिम दिन उत्तराखंड शासन शहरी विकास विभाग द्वारा मसूरी नगर पालिका सीट पर ओबीसी महिला पर मोहर लगा दी गई है। वहीं अध्यक्ष पद की संभावित दावेदार ने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया है और वोटरों को रिझाने में लग गए हैं। वहीं चौक चौराहों पर क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाओं के पोस्टर, बैनर लगने शुरू हो गए हैं। मसूरी नगर पालिका में 13 वार्ड में भी घमासान शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार गति पकड़ लेगा। मुख्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा 13 वार्ड और अध्यक्ष पद के लिए जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकाय में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नगर निगम में नगर आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद आईएएस नमामि बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, निस्तारण और यूजर चार्जेस की वसूली के संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त ने वार्ड वार भवनों का डेटा तैयार करने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कवरेज बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देश दिया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि सहस्त्रधारा रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थल पर इकट्ठा लेगेसी वेस्ट को जल्द निस्तारित करने के लिए संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही कंपनियों के अधिकारियों को डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए तैनात किया गया है। कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कवरेज बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम में नगर आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद आईएएस नमामि बंसल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और नमामि बंसल ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, निस्तारण और यूजर चार्जेस की वसूली के संबंध में अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त ने वार्ड वार भवनों का डेटा तैयार करने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कवरेज बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देशित किया है अधिकारियों को। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि सहस्त्रधारा रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थल पर इकट्ठा लेगेसी वेस्ट को जल्द निस्तारित किए जाने के लिए संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए तैनात किया गया है। कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कवरेज बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन के मौके पर रुड़की के नारसन पहुंचे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। करतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि वो मंगलौर की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लिबरहेड़ी के पुल का जल्द ही निर्माण कराने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहकर बनवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी किसानों को हर समस्या को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं और उनकी समस्याओं को भी हल करने का काम करेंगे। मोहित करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि हारने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। हारना जीतना जनता का काम है। मैंने जो वादे किए थे आज भी मैं पूरा कर रहा हूं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन के मौके पर रुड़की के नारसन पहुंचे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो मंगलौर की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लिबरहेड़ी के पुल का जल्द ही निर्माण कराने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहकर बनवाने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी किसानों को हर समस्या को लेकर वो हमेशा से गंभीर रहते हैं और उनकी समस्याओं को भी हल करने का काम वो करेंगे। मोहित करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि हारने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। हारना और जिताना जनता का काम है। मैंने जो वादे किए थे जनता से, मैं वो आज भी पूरा कर रहा हूं। टिहरी जनपद के रायकानौल बासर में 1 दर्जन छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह प्रार्थना के बाद छात्राएं चीख चिल्लाने लगीं, जिस कारण विद्यालय में अफरा तफरी मच गई और अन्य छात्राएं भी डर गईं। विद्यालय पहुंची स्वास्थ्य विभाग की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और जरूरी दवाइयां दी। एमओ डॉक्टर हुकुम सिंह गुंसोला ने बताया कि सिर्फ 4 छात्राएं ही सामने आई हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इसके अलावा अन्य छात्र छात्राओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग की गई है। उत्तराखंड में 4 धाम शीतकालीन यात्रा के इस समय सुचारू रूप से जारी है। अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाओं के साथ और बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु आराम से यात्रा कर सकें।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा, चार दुकान और धनौल्टी क्षेत्र में बर्फ की फुहारों का जहां हजारों की संख्या में पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया, वहीं बर्फबारी होने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। लोगों को जैसे ही हिमपात होने की सूचना मिली, सभी लोग अपने वाहनों के साथ मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा जाने लगे हैं, जिससे घंटा घर से लेकर चार दुकान तक लगभग 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। खुलवाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी का रखरखाव कर रहे हैं और वहां पे जाकर लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 दिसंबर और नववर्ष के दौरान और अधिक बर्फबारी हो सकती है, जिसको लेकर पर्यटन नगरी मसूरी के अधिकांश होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग आग का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।